बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें रिकॉर्ड करते वक्त देखनी है कि वो हमें ये देखना होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है ये कैश है या ये क्रेडिट है। क्योंकि अगर वो कैश होगी तो उसका एंट्री पर इम्पैक्ट कुछ और होगा, अगर क्रेडिट होगी तो एंट्री पर इम्पैक्ट जो होगा वो कुछ और होगा। तो उसके लिए जो है वो हमें जो पहली चीज़ इसके अंदर जो है देखनी है वो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है ये कैश है या क्रेडिट है। तो ये कुछ जो है हिंट हैं, मेजर यही हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैश है या क्रेडिट है। अगर वो कैश होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा, चाहे वो डेबिट में हो तो चाहे वो क्रेडिट में हो, कैश ऑब्वियसली उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। कब डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये हम आगे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाले सेक्शन में इंशाल्लाह देखेंगे इसको। तो अगर वो क्रेडिट होगी तो इसका मतलब उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें किसी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी बिजनेस का नाम आ सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश है या क्रेडिट है। तो पहली चीज़ इसमें देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ इसको बताया गया है कि ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट होंगी तो क्या हिंट है उसके लिए। पहले लिखा हुआ है जी कि व्हेन ट्रांजैक्शन इज साइलेंट। जब क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, जो ट्रांजैक्शन आपको स्टेटमेंट जो दी गई है उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया। साइलेंट से मुराद ये है कि जैसे आगे आगे ये चीज़ें आएंगी तो आपको ये वाला पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब उसके अंदर किसी साइलेंट से मुराद है कि उसमें कैश का वर्ड बीच में मेंशन नहीं किया गया, उसके अंदर क्रेडिट का वर्ड भी मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही मिसाल जो है यहाँ पे ली हुई एग्जांपल के तौर पर, और इसमें आप देख लें कि सिर्फ समझाने की गर्ज से बाकी ट्रांजैक्शन किसी किस्म की भी हो सकती है, लेकिन आपने उसके जो है मैसेज को समझ लेना है तो मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ चीज़ को अंडरस्टैंड करना। देखिए जी, क्या पता पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट गुड्स वर्थ ₹5,000 इन, इट मे बी इन डॉलर्स और करेंसी समथिंग कुछ हो सकती है। वर्थ यानी 5,000 रुपये की चीज़ें जो है वो ख़रीदी गई हैं। अब देखें कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया इसके अंदर, चीज़ें ख़रीदी गई हैं 5,000 रुपये का, लेकिन किस से ख़रीदी हैं उसका कोई नाम मेंशन नहीं है, और कैश पर ख़रीदी हैं या उधार पर ख़रीदी हैं, कुछ मेंशन इसके अंदर जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। अच्छा, अब ये देखो कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रीट होगी आपकी कैश ट्रांजैक्शंस। दूसरा देखें जी, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो है व्हेन द वर्ड कैश इज मेंशन्ड। जब आपको ट्रांजैक्शन के अंदर लफ्ज़ कैश आ जाए तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैश ट्रांजैक्शन है। एग्जाम्पल, अबाउट गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश, यानी कैश पर ख़रीदी गई है। तो लफ्ज़ कैश ये मिल गया आपको, इट मीन्स कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। नंबर 3, व्हेन द वर्ड क्रेडिट इज मेंशन्ड। For example, bought a goods worth ₹5,000 on credit. उधार पर चीज़ें खरीदी गई हैं, तो क्रेडिट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश इन्वॉल्व नहीं है। When the name of a person is mentioned, अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पर्सन, अच्छा पर्सन से मुराद यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, फर्म, कुछ भी ऐसा कुछ नाम आ सकता है, किसी बंदे का नाम होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई नाम आपका यहाँ पे हो सकता है। व्हेन द नेम ऑफ अ पर्सन इज मेंशन्ड तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, बाउट अ गुड्स फ्रॉम अयान विथ ₹5,000, बाकी चीज़ें वही हैं, और आप देखें तो यहाँ पे अयान नाम आ गया बंदे का, इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे अयान की जगह कोई नेम ऑफ XYZ कंपनी वो भी हो सकता था, मैसर्स ब्रदर्स समथिंग, ऐसा कुछ और, यानी कोई भी नाम आ जाए किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशंस का, फर्म का, किसी पर्सन का नाम आ जाए, बैंक का नाम आ जाए, इसका मतलब ये है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नंबर 5, व्हेन द वर्ड कैश इज मेंशन्ड अलोंग विद द नेम ऑफ अ पर्सन, बंदे का नाम भी मेंशन है और साथ जो है वो कैश भी मेंशन है, तो क्या करेंगे। यानी अब पहले तो था कि कैश आया तो कैश है, नेम आया पर्सन का तो फिर वो ट्रांजैक्शन होती थी क्रेडिट। लेकिन अब नाम भी आ गया बंदे का और कैश भी आ गया, तो अब इसको कैश ट्रीट किया जाता है। यानी वो ये होता है एक्चुअली कि सिर्फ उसको फॉर इन्फॉर्मेशन बताया गया होता है कि उससे ख़रीदी लेकिन कैश पर ख़रीदी। फॉर एग्जांपल, बारह गुड्स फ्रॉम अयान, यहाँ तक होता तो क्रेडिट था, वर्थ ₹5,000 ऑन कैश, के कैश पर ख़रीदी गई हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन है। And number 6, the last hint. When the word on account is mentioned, then it's credit. For example, the Baura goods worth 5,000 on account. On account, that's credit transaction. तो आप देख लें कि क्रेडिट के लिए क्रेडिट का वर्ड आता है, ऑन अकाउंट आता है, या नाम आता है किसी बंदे का।
ऑन अकाउंट आए, ऑन क्रेडिट आए, या नाम आ जाए किसी बंदे का, किसी पर्सन का, ऑर्गेनाइजेशन का, फर्म का, तो वो क्रेडिट होती है। इसके अलावा कोई केस भी होगा तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होगा। ये अब आपको लग गया होगा कि अगर साइलेंट से क्या मुराद है, मतलब ना उसमें कैश का, ना उसके अंदर कैश का वर्ड आया, ना क्रेडिट का वर्ड आया, ना अकाउंट का वर्ड आया, ना किसी बंदे का नाम आया, तो साइलेंट होगा। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं साइलेंट। तो जैसे अबाउट गुड्स वर्थ 5,000, दैट्स इट। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो है वो आपके लो कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको ये पता होगा तो तब आप एक्चुअली उसको रिकॉर्डिंग को अपनी आसान बना सकते हो। तब वो अकाउंटिंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहता। विद बेस जो है, अगर आपकी वो क्लियर है, बेसिक्स आपके बिल्कुल जो है वो आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें और उन तक शेयर कर दें जिनके ये कुछ काम आ सकती है। तो बाकी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि उसके ऊपर क्यूरी के ऊपर आपको आंसर जो हो दिया जा सके। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।